डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अध्याय के एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो पार्ट 4 देखने वाले हैं। ये जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पार्ट आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अध्याय से लेकर अवकलन समाकलन में अत्यंत महत्वपूर्ण अदा निभाएगा। इस पार्ट में जो भी आपको ज्ञान दिया जाएगा, यह ज्ञान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो आप अवकलन समाकलन के साथ साथ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भी क्वेश्चंस को सरलता से हल कर ले जाएंगे। तो कृपया अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए। आइए समझते हैं कुछ बीजीय व्यंजक के त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन। जैसा क्वेश्चंस में हमें कुछ व्यंजक दिखाई देंगे जो यहाँ पर हमने लिख रखा है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यंजकों को आपको अगर ऐसा व्यंजक दिखता है तो आपको निम्नलिखित प्रतिस्थापन करने हैं। जैसा पहला है, अगर आपको करड़ी में 1 + x² दिखाई देता है तो आप x के स्थान पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा, या फिर x बराबर cot थीटा। दूसरा है करड़ी में a² + x², तो ऐसे में आप x बराबर क्या पुट करने वाले हैं, a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा। आइए आपको समझाया जाए कि कैसे याद रखेंगे कि इनमें क्या प्रतिस्थापित करना है और क्यों प्रतिस्थापित करना है। इसको भी देखिए, ये दोनों जो हैं सेम ही हैं, बशर्ते बस अंतर क्या हो जाता है, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी संख्याएं भी आ जाती हैं जैसे 9, 16, एक स्थान पे कुछ ऐसी संख्या आ जाएंगी जिनका स्क्वायर हमें करना होगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका ये है, आपने पढ़ रखा है sec² थीटा = 1 + tan² थीटा। तो ज़रा गौर से देखिएगा, ये 1 यहाँ भी है, x के स्थान पे क्या पुट कर देना है हमें, tan थीटा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हमारा, ये जो व्यंजक है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec² थीटा में। तो इसे याद रखने का तरीका यही है, यदि 1 के साथ प्लस x² हो या फिर कोई संख्या हो और x² में हो प्लस में, तो ऐसे स्थान पर हम x = क्या पुट करने वाले हैं, tan थीटा, या x = cot थीटा। ज़्यादातर क्वेश्चन में tan थीटा पुट करके किया जाता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x = क्या पुट करना है हमें, tan थीटा। ठीक है, आशा करता हूँ ये व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा। sec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, करड़ी में 1 + tan² थीटा। तो इसीलिए ऐसे व्यंजक में हम क्या पुट करते हैं, x बराबर tan थीटा या फिर a tan थीटा, जैसा कि यहाँ पर हमने इस वाले के लिए बता रखा है। अगर 1 ना होकर यहाँ पे कोई संख्या रहेगी तो उसी संख्या का स्क्वायर जिसमें हम बनाएंगे, तो यहाँ पर x = क्या पुट कर लेंगे, a tan थीटा, या फिर x = a cot थीटा। ठीक है, अगला है थर्ड, रूट में 1 - x²। रूट में 1 - x² होगा तो ऐसे स्थान में हम क्या पुट करेंगे, x = sin थीटा या x = cos थीटा। सिमिलर इसी प्रकार से अगर एक ना आके यहाँ पे कोई संख्या आ जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने, तो ऐसे भी स्थान पर हम x = क्या पुट करेंगे, a sin थीटा या फिर x = a cos थीटा। आइए इसको भी समझ लेते हैं कैसे याद रखना है और क्यों ऐसा किया जाता है। चूँकि हम जानते हैं sin² थीटा = होता है आपका 1 - cos² थीटा, और cos² थीटा इक्वल होता है 1 - sin² थीटा। ठीक है, तो हम जब यहाँ से sin थीटा लेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 1 - cos² थीटा, या फिर जब हम cos थीटा लेंगे तो करड़ी में हो जाएगा 1 - sin² थीटा। ठीक, तो दोनों ही फार्मूले जो हैं ये सिमिलर हैं, बस इतना याद रखना है कि अगर करड़ी में 1 - x² हो या a² - x² हो तो x = a sin थीटा या फिर x = sin थीटा पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखने का तरीका यही है। आपको व्यंजक देख के ये वाले फार्मूले दिमाग में बैठा लेने हैं कि कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे क्या प्रतिस्थापित हमें करना है। ठीक है, पांचवा है करड़ी में x² - 1।
इसी का सिमिलर है करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात 1 ना होकर कोई ऐसी संख्या हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, या नहीं भी बनेगा तो भी हम उसको बना लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं। देखिए जैसे करड़ी में दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा इसी रूप में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो हम क्या पुट करने वाले हैं, ऐसे स्थान में x इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ ये भी फार्मूला आपको समझ में आ गया। गौर से देखिए एक्स इक्वल टू में क्या पुट करना है, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, टेन थीटा के। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से इसको हमने केवल वर्बली आपको समझा दिया है। और ध्यान से समझिए, ये फार्मूले आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो उसी का रूपांतरण है। ठीक है, अगर हमारा प्रश्न अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ऐसे कंडीशन में हम एक्स इक्वल टू सेक थीटा पुट करेंगे, या फिर करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ऐसे कंडीशन में एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करेंगे। और कृपया इस प्रतिस्थापन को आप अच्छे से 2-4 बार लर्न कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेपर में। क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक ना एक आपको चाहे अवकलन, चाहे समाकलन, चाहे प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन में मिलने ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला है आपका करड़ी में 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स हो, या फिर करड़ी में 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। तो हमने आपको कई बार पढ़ाते हुए समय बताया भी है कि 1 और कॉस का बहुत ही पुराना रिश्ता है। तो हम ऐसे कंडीशन में एक्स इक्वल क्या मान लेंगे, कॉस 2 थीटा। क्या मानेंगे, एक्स इक्वल टू मानेंगे कॉस 2 थीटा। या फिर यदि करड़ी में ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स हो तो ऐसे स्थान पे क्या मानेंगे, एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्यों होगा कि 1 कॉस 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं आपके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है आपका कॉस 2 थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा